बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी, और वो है देसी चिकन, ऑर्गेनिक चिकन। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, और स्पेशली अगर आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाओगे फिर तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो इसको आज मैं मिट्टी की हांडी में ही बनाऊँगी, और मिट्टी का जो बर्तन है वो यूज़ करना सुन्नत भी है आपको। इस लिहाज से अगर आप इस नीयत से बनाओगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, और दूसरा ये कि हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू मेटल के जो बर्तन हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए, तो आपका जो चिकन है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और मिट्टी के बर्तन यूज़ करने के हवाले से भी कुछ टिप्स दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने एक चिकन लिया था, ये ऑर्गेनिक चिकन है, तकरीबन 700 ग्राम इसका वेट था। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको हांडी के अंदर ऐड कर दिया, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे उनको भी चॉप करके ऐड कर दिया है। देसी चिकन थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये थोड़ा सा देर से गलता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक और 1 टेबल स्पून जितना लहसुन डाला है मैंने। ये सारी चीज़ें बारीक करके हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी होगी। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कीजिएगा जितना आपको पसंद हो। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। और इस तरह की चीज़ जब भी आप बनाते हैं उसमें जितने मिर्च मसाले कम रखेंगे तो आपको उस चीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले से टेस्ट जो है वो दब जाता है चीज़ों का। तो 1/4 टीस्पून जितने मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तीखी होती हैं इसलिए मैंने कम ऐड की हैं, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी हैं। तो आप चाहें तो रेड मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है भुना और कुटा हुआ धनिया। तो इसकी जो खुशबू है और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। ये दोनों चीज़ें मोटी कुटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं डालिएगा वरना उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैं यहाँ डाल रही हूँ कप जितना, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि देसी चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, वो प्रेशर कुकर के बगैर नहीं गलता। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा चिकन लिया है। तो इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे सारी चीज़ों को साथ ही, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसको 5-10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। और आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है हमारे चिकन ने भी। तो इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर देंगे, और इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये मिट्टी की हांडी जब भी आपने यूज़ करनी है, अगर आप न्यू लेके आए हैं तो उसको पानी से भर के पूरी रात पड़ा रहने दें, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। जब आप उसमें कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी एब्जॉर्ब कर चुकी होगी। अदरवाइज़ वो उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है मिट्टी की हांडी को यूज़ करते हुए। तो पानी अभी थोड़ा सा बचा था, हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। हाफ़ कप जितना घी मैंने ऐड किया है, और अगर आप देसी घी डालें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा चिकन आपका। तो पानी थोड़ा सा था और मैंने घी ऐड कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि जो इसका बॉटम होता है ये समटाइम्स थोड़ा सा जलने लग जाता है, तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है कि मिट्टी की हांडी की हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि आपने वो चीज़ लगने नहीं देनी नीचे। और हल्का सा पानी होगा तब हम घी ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, घी ना छोड़ दे मसाला, और हमारे जो प्याज वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से मैश ना हो जाए, तब तक हमने इसको भूनते रहना है। और अगर आप इसकी बुनाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी डिश जो है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें मोटे मोटे से प्याज रह जाएंगे, और वो खाने में भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसका मसाला जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा, और समटाइम्स चिकन की हीट भी ख़त्म नहीं होती। तो भूनने जो है वो भूनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से भून लेने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। और पानी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने एकदम से ऐड नहीं करना सारा, थोड़ा सा पानी ऐड करके देखिए, उसको मिक्स करिए कि आपकी जितनी थिकनेस चाहते हैं ये उतनी है या उससे ज़्यादा है, तो फिर आप और पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी थोड़ा सा ड्राई भी होता है पकने के बाद। तो आप जितना इसको थिक रखना चाहते हैं आप पानी एकदम से नहीं डालिए, वरना आपको सही आइडिया नहीं होगा, और एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी डिश जो है वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने के चक्करों में
चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि इसको मैं शोरबे वाला बना रही हूँ। और शोरबे वाला चिकन जो है, देसी चिकन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चिकन की जो सारी स्टॉक है वो इसके अंदर उसका टेस्ट होता है। तो इसको मैंने कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक पका लिया था मीडियम फ्लेम पे। और आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साइज स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन थोड़ी देर तक डिश आउट करूँगी, इसलिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी जितनी काली मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ी मोटी कुटी हुई है ये। तो बहुत ज़्यादा मिर्चें भी नहीं डालेंगे काली मिर्च, क्योंकि उससे कलर जो है वो आपकी डिश का ब्लैक हो जाता है। बस हल्का सा टच देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा वो इसमें। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि मेरा होममेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत यमी बनता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी, जिससे इसकी टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने धनिया को धो के कट करके रखा हुआ था, वो भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक हमारे खानों में धनिया ना हो ना तो वो देखने में अच्छी लगती हैं और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है और टेस्ट भी इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा देसी चिकन बन के रेडी है, बिल्कुल देसी तरीके से। और मिट्टी के हांडी में अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सा टेस्ट मिलेगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अगर देसी घी ऐड करेंगे फिर तो क्या ही बात है, इसका टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बन के रेडी है, आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल घुला नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसको मैंने इसी के अंदर सर्व कर दिया था। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ के अंदर सर्व कर सकते हैं, तो इससे लुक ज़रा ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैंने इसी के अंदर इसको सर्व किया था। तो थोड़ा सा और धनिया मैं डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।